नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बेमेतरा की, जहां संक्षिप्त पुनरीक्षण के संबंध में कलेक्टर ने की प्रेस वार्ता। आगे चर्चा करेंगे बुलंदशहर की, जहां तेज रफ्तार टाटा कैंटर ने 2 लोगों को मारी टक्कर। साथ ही बात करेंगे रायबरेली की, जहां दिल्ली की बेटी साक्षी को न्याय दिलाने के लिए निकाला कैंडल मार्च। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बेमेतरा से है, जहां पर फोटो युक्त निर्वाचक नामावलियों के द्वारा विशेष संलिप्त पुनरीक्षण के संबंध में कलेक्टर ने प्रेस वार्ता की। राज्य निर्वाचन आयोग नवार रायपुर द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार नगरपालिका बेमेतरा के वार्ड क्रमांक 6 रिक्त पार्षद पद और त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन अंतर्गत जिले के 1 जनपद पंचायत सदस्य, 5 सरपंच और 12 पंच के उप निर्वाचन 2023 के लिए 2 जून यानी आज निर्देशन पत्र प्राप्त करने का कार्य प्रारंभ हो गया है। साथ ही मीडिया के माध्यम से अपील उन्होंने की कि जिसका भी 1 अक्टूबर को 18 साल पूरे हो रहे हैं, वो मतदाता सूची में अपना नाम जरूर जुड़वा सकता है। विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची को शुद्ध रूप से करने के लिए और नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए आज हम लोगों ने आप लोग को बुलाया था और इसमें आपके माध्यम से जितने भी हमारे मतदाता हैं, जो नए मतदाता आने वाले हैं, उनकी जो अर्हता की आयु है अर्थात 1 अक्टूबर 2023 को जो 18 साल पूर्ण करते हैं, वे अपना नाम द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण 25 तारीख से प्रारंभ हो गया है, उसमें अपना नाम जुड़वा सकते हैं और जुड़वाना चाहिए। इसके लिए हम लोग आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि आप तो पर्याप्त मात्रा में प्रचार प्रसार करें कि नए मतदाता अपने नाम को मतदाता सूची में जुड़वाएं। इसके लिए हम लोग जो योग्यताधारी संस्थान हैं, जैसे कॉलेज है या हायर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ पर विशेष अभियान शुरू करेंगे, वहाँ पर कैंप आयोजन करेंगे और प्रेरित करेंगे, जागरूक करेंगे कि नए मतदाता अपने 1/10/2023 को मतदाता सूची के लिए जो अर्हताकारी योग्यता है उसमें अपना नाम जोड़ें। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर बेमेतरा से, जो बेमेतरा जिले के बेरला क्षेत्र अंतर्गत खमरिया रेवे में इन दिनों अवैध रेत खनन धड़ल्ले से चल रहा है। जानकारों को इस विषय में पूरी जानकारी है, उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। यहां तक कि रेत खनन करने वाले लोग भी कहते हैं कि इस रेत खनन में सभी की संलिप्तता है। खनिज विभाग के नाक के नीचे प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां अवैध उत्खनन करती हुई नजर आती हैं और भंडारण भी कर रही हैं। उसके बावजूद खनिज विभाग, राजस्व विभाग के आला अधिकारी इस और कोई ध्यान नहीं दे रहे। अपने कार्रवाई किया है और उसमें निरंतर करते रहते हैं। करीब आप अभी तक 100 गाड़ियों पर कार्रवाई की गई है और न्यूनतम उसमें 15,000 से लेकर 45,000, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक की फाइन हम लोगों ने किया हुआ है। और चूँकि हो सकता है खनिज अधिकारी कबीरधाम के भी चार्ज में है, उस समय वो फ़ोन नहीं उठाए होंगे, लेकिन राजस्व अधिकारी हैं और खनिज अधिकारी दोनों मिलके जितने भी अवैध खनन हो रहे हैं उसमें कार्रवाई कर रहे हैं और प्रतिबंध भी लगा रहे हैं। सर, 1 हफ्ता बीत गया है डंगनिया और बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से, जहां सड़क पार कर रहे तेज रफ्तार टाटा कैंटर ने 2 लोगों को टक्कर मार दी। मौके पर ही दोनों लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि फूल की माला बेचने का ये दोनों मृतक काम करते थे। एक्सीडेंट की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों मृतकों की पहचान दनकौर निवासी के रूप में की है। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर गाड़ी को कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें, पूरी घटना सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र की पुलिस चेक पोस्ट दनकौर बॉर्डर के पास की बताई जा रही है। आपका प्रमोद कुमार जी। प्रमोद जी, क्या घटना हुई है? ये सवेरे जी करा में डेली माला बेचने के लिए सिकंदराबाद आते हैं और जैसे ही वहाँ भट्टा पे ये माला वाला देते हैं, वहाँ जैसे उतरने के बाद जैसे माला वाले ने भर दी है और देने के बाद जैसे ही रोड पर आए तो जो डंपर जो ये कैंटर है जो भी ये आ रहा था अपनी स्पीड पे और इसने क्या नाम है
बिन देखे ही इन्होंने पकड़ गाड़ी टक्कर मार कर साइड से चल ऊपर से। तो पुलिस इन्होंने ये जो डंपर पकड़ो यहाँ आके पकड़ो इन्होंने, और पुलिस की कस्टडी में इस समय डंपर भी है और क्या नाम है हमारे वो लोग भी इन्हीं के हैं। गाड़ी का नंबर है UP 13 BT 9195। तो ड्राइवर पकड़ लिया पुलिस ने? ड्राइवर पुलिस ने पकड़ लिया है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर यूपी के रायबरेली जनपद के बछरावा कस्बे से है, जहां दिल्ली में हुई जघन्य हत्या के विरोध में साक्षी को न्याय दिलाने के लिए बछरावा ब्लॉक से मुख्य चौराहे तक कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च के दौरान लोगों ने साक्षी को न्याय दो, साहिल को फांसी दो के नारे लगाए। इस दौरान प्रमुख रूप से निर्मल रावत, शशांक उर्फ लकी अमित उर्फ चीकू, शशांक सैनी, मुकेश रावत, गंगाराम रावत समेत कई लोग इस कैंडल मार्च में शामिल हुए। जहां एक और इस दुर्दांत अपराधी को फांसी की सजा की मांग पूरे देश में उठ रही है, वहीं साथ साथ ऐसा सख्त कानून बनाने की भी जरूरत महसूस की जा रही है, जिससे आगे कभी किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो। साहब क्या परिचय है आपका? मेरा नाम अनुज कुमार रावत है। मैं यही बछरावा का रहने वाला हूँ। क्या कार्यक्रम आज आपकी टीम के द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो बहुत ही दुर्दांत तरीके से जो हमारी बहन को मारा गया है, भारतीय महिला सशक्तिकरण का जो मुहिम चली है उसको ठेस पहुंचाई गई है और महिलाओं के सम्मान पर जो आँच आई है, इसमें हम बछरावा के सभी सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता और इसके प्रोटेस्ट में निकले हैं कि इस जघन्य अपराध में दोषी को, चाहे वो जिस वर्ग का हो, दोषी अपराधी होता है और अपराध में दंड मिलना चाहिए, अपराध में न्याय होना चाहिए। तो हम अपनी बहन के न्याय के लिए अंतिम छोर तक लड़ने के लिए तैयार हैं और उसके लिए हम सभी लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है। पूरे भारत में कैंडल मार्च निकलेगा और हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम सत्य सनातन संस्कृति वाले लोग हैं। हम माँ बहनों की रक्षा के लिए और उनके सशक्तिकरण के लिए पुनः एक बार सभी लोग रामबद्ध होंगे और न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। परिचय जानना चाहेंगे? हरिओम चतुर्वेदी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, बछरावा विधानसभा। आज क्या कार्यक्रम कर रहे हैं आप? दिल्ली की नाबालिग बेटी 16 वर्षीय साक्षी की दुर्दांत हत्या इंसान रूपी भेड़िए साहिल ने की। यह घटना सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरे भारत देश को झकझोर दिया। मानवता को शर्मसार करने वाला मामला, और तो और सभी राजनीतिक दल उस साहिल के विशेष समुदाय होने के कारण चुप हैं, लेकिन हम लोग चुप नहीं रहेंगे। आज हम बछरावा के कस्बे के आम नागरिक बछरावा ब्लॉक से लेकर बछरावा चौराहे तक एक कैंडल मार्च का आयोजन किया है। हमारा लोग का मांग है कि साहिल ने जो इतनी हत्या की है 16 वर्षीय बेटी की, उसने मानवता को शर्मसार किया है। हम सभी लोग चाहते हैं कि साहिल को फांसी हो और बेटी के साथ न्याय हो। पूरा बछरावा बेटी के साथ न्याय मांगता है, पूरा देश बेटी के साथ न्याय मांगता है। यदि आज हम लोग चुप हुए, कल कोई दूसरी साक्षी इस साहिल का शिकार होगी। इसलिए बछरावा ब्लॉक से बछरावा चौराहे तक। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर राजस्थान से, जो बकानी कस्बे के रात्या डूंगरी गांव में समस्त ग्रामवासी द्वारा भगवान सत्यनारायण की कथा का आयोजन किया गया। ग्रामवासियों के द्वारा करीब 20,000 से ज्यादा लोगों को दाल बाटी खिलाने का निमंत्रण भी भेजा गया। इस पूरे कार्यक्रम में गांव के प्रत्येक परिवार का सहयोग रहा। वहीं छात्र नेता देवीलाल लोधा ने बताया कि गांव के युवा साथियों के साथ मिलकर गेहूं, दाल, कंडे आदि एकत्रित किए गए और करीब 1,000 लोगों ने मिलकर खाना बनाया। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। खबर बस्ती से, जहां 75 वर्षीय महिला के हत्यारे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बस्ती जिले के कलवारी थाना के रामपुर गांव में 75 वर्षीय महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। हत्या के आरोप में गांव के बबलू नाम के युवक को पुलिस ने अरेस्ट किया है। इस हत्याकांड को शराबी युवक बबलू ने अंजाम दिया था। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि शराब के नशे में धुत बबलू ने 27 तारीख की रात को मृतका बासमती के घर में घुसने की कोशिश की थी, जिसमें वो सफल रहा। अलमारी का ताला तोड़कर 2,000 नकदी चोरी कर लिया। चोरी के दौरान बासमती को घर में किसी के घुसने की आहट हुई। जब उसने घर में किसी व्यक्ति को अलमारी से चोरी करते हुए देखा तो शोर मचाने लगी। शोर को सुनकर बबलू ने बुजुर्ग महिला को पकड़ लिया और उसकी निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद महिला के गले से चांदी की चेन और चांदी की अंगूठी को भी निकालकर वो फरार हो गया। इस पूरे मामले पर एएसपी दीपेंद्र चौधरी ने विस्तार से क्या जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। बस्ती से सी न्यूज़ संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट।
खबर बिहार के बेगूसराय से, जहां बेगूसराय में जमीनी विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। इस घटना में एक पक्ष की ओर से एक लड़की और एक पुरुष घायल हुए हैं, जिसका इलाज सदर अस्पताल बेगूसराय में चल रहा है। घटना रतनपुर सहायक थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 34 तरवन्ना मियाचक का है, जहां बताया जा रहा है कि रतनपुर सहायक थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 34 तरवन्ना के रहने वाले मोहम्मद अहमद के पुत्र मोहम्मद राजू का रास्ते को लेकर विवाद था। पड़ोसी से काफी समय से विवाद चल रहा था। पड़ोसी के द्वारा अक्सर रास्ते के विवाद को लेकर मारपीट और गाली गलौज की घटना को अंजाम दिया जाता है, जिसका विरोध करने पर एक बार फिर दबंग पड़ोसियों के द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज कराया जा रहा है। कैसे क्या घटना हुई है? जमीन का मैटर है सर। वो कहता है ये सब रास्ता की जमीन, हम के पेपर निकाल दीजिए, रास्ता की जमीन है तो रास्ता हम दे देंगे। जो जनून है आपका जमीन है, कबला निकालिए, जो जनून है वो आप ले लीजिए। आपको अगर हमारा बाप दादा आपको रास्ता लिख दिया नहीं देंगे तब हम दोषी है, समझ गया। बार बार गाली देता है, गिना है देखिए यहाँ मारा है, हमको मारा, उसके बाद ये सब छोड़ाने लगा तो इसको भरपेट मारा, बाप बेटा दोनों मिलकर। क्या वो घायल है? इसमें 2 हम ही दोनों के ज्यादा चोट है, और उसको भी लगा है, उसको भी गाड़ दिया है। कब घटना हुई है? अभी जस्ट 10-15 मिनट पहले। 2 आदमी मारा, अनवर और उनका बेटा अमर। प्रशासन को सूचना दी है? अभी हम नहीं दिए, हम पहले हम डॉक्टर भी हमारे प्रशासन भी रहा तो बाद में जा सकते, पहले आदमी बचेगा तो। ये कह रहा बदन तुरंत दांतिये लग रहा है इसको। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद राजू। पिताजी का नाम? मोहम्मद अहमद। घर कहाँ हुआ? मियाचक तरवन्ना, वार्ड वार्ड नंबर नंबर 34। अब थाना कौन पड़ता? रतनपुर थाना। हार के कैसे क्या घटना हुई है? जमीन के बारे में जमीन में 3 फीट का रास्ता है सर, 3 फीट का रास्ता हम दे दिए हैं। अब तनिक छोटा रूम करके 4 फीट अपने फायदा के लिए छोड़े हैं। हम मेरा रूम दे 3 रूम है, हम 4 फीट छोड़ दें। बयान बेटी ब्याह करके गाँव दुख हमको होगा, वो हमको कहता देने के लिए हम कहे नहीं किसी का जम अपना जमीन, वही हम रास्ता बंद करें। हम कहें थाना जो रास्ता कैसे, किसका रास्ता बंद नहीं हुआ, रास्ता कैसे बंद हो जाएगा? बार बार लड़का मारता है, लड़का देखिए पतले दुबला जवान है, वही लड़का बार बार औरत हाथ छोड़ता है। कौन मारता है आपको? अमन नाम है, लड़का का नाम अमन है, उसका पापा नाम अनवर है। पड़ोसी है, बगल का पड़ोसी है। पूरे परिवार में। कितना बजे मारपीट आपसे साथ? अभी तुरंत हुआ सर, घर घेरा लिया, दीवार घेरा लिया। अब पुलिस का एगो आदमी को तोरे रास्ता हम नहीं तो वो रास्ता तो व्यवस्था कर ले। उसके बाद देखे इसके साथ में हो गया, मालिक को फोन की, मेरे मालिक कैसे पापा को मार रहा, लहर से छोड़ा ने बच्चा पापा उसको पितरिया मारी थी, मेरे लड़की है। बेगूसराय से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद मुमताज की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बंद किए गए पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने को लेकर केंद्र सरकार और बिहार सरकार के कर्मचारी अब आंदोलन को आतुर हो गए हैं और एक मंच पर आकर सरकार का विरोध जता रहे हैं। इसी को लेकर अब मोतिहारी में नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम मोतिहारी के नगर भवन में कराया गया, जहाँ बिहार सरकार और केंद्र सरकार के सैकड़ों कर्मचारी मौजूद रहे। बता दें कि अपनी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय संगठन NPOPS के तहत देशव्यापी पेंशन सत्याग्रह रथ यात्रा की शुरुआत की गई है, जो पश्चिमी चंपारण के वितिहरवा से शुरू हुई और फिर मोतिहारी पहुंचकर ये यात्रा कर्मचारियों के सैलाब में तब्दील हो गए। इस यात्रा के मोतिहारी पहुंचने पर शहर के नगर भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने भाग लिया। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता संगठन के जिला अध्यक्ष धर्मवीर चौधरी कर रहे थे। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का भव्य स्वागत भी किया गया। वहीं मौके पर मीडिया से मुखातिब होते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय कुमार बंधु ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। ओपीएस के बैनर तले पूरे देश के अंदर एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। हमारा मकसद है कि पुरानी पेंशन बहाल हो और निजीकरण समाप्त हो। उसी को लेकर के आज यहाँ चंपारण से एक पूरी देशव्यापी यात्रा, अपने आप में अद्भुत यात्रा, और संयोग से बिहार में चंपारण शुरू किया जा रहा है, क्योंकि गांधी जी कर्मभूमि है और हम लोग अपनी बात बिहार सरकार से और केंद्र सरकार दोनों से अपनी बात मांग कर रहे हैं कि जो कर्मचारियों की पुरानी पेंशन है उसको बहाल करें। 5 राज्यों में अगर पेंशन बहाल हो सकती है तो बिहार में क्यों नहीं। दूसरा सवाल यहाँ की सरकार से है, डिप्टी सीएम साहब से है, मुख्यमंत्री जी से है। जो डिप्टी सीएम ने अपने घोषणा पत्र में रखा था और आज आप सरकार में हैं तो आपको पेंशन बहाल करनी चाहिए।
इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर रेलवे सेंट्रल के तमाम सारे कर्मचारी संगठन NMOPS के बैनर तले हम लोग अपनी लड़ाई को आगे लड़ा रहे हैं और 24 को दृष्टिकोण रखते हुए हम लोग इस लड़ाई को और आगे बढ़ाएंगे। अगर पेंशन क्या बात नहीं मानती है सरकार तो क्या करेंगे आप? देखिए, हमारा एक ही फार्मूला, वोट फॉर OPS। जो हमारी बात करेगा हम उसकी बात करेंगे और हमारे लिए ये प्रयोग हमने हिमाचल कर्नाटक किया है। देश हिमाचल के जैसे साथी हो कर्नाटक के हैं, वोट फॉर OPS पर जाति धर्म भाषा छोड़ करके पुरानी पेंशन नाम बोर्ड किए हैं। जो सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेगी हम उसे बाहर करेंगे। कितना होगा पेंशनधारियों की संख्या कितनी होगी आपकी? देखिए, अगर आप पूरे देश की बात करें तो 85 लाख के आसपास है। बिहार की बात करें आप तो लगभग 4 लाख के ऊपर के आसपास है। और हम कोई ज़बरदस्ती मांग नहीं कर रहे हैं। ये संवैधानिक हक है, पहले से मिलती थी, उसको बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? माननीय 4-4 पेंशन लेगा, देश का अर्धसैनिक बल जो देश की सेवा करता है, देश के लिए जान देता है, उसको एक पेंशन नहीं देता। ये कौन सा राष्ट्रवाद है? ये सवाल। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिले से है, जहां थाना क्षेत्र के बरियारपुर चौक स्थित एक आभूषण के दुकानदार के वाहन की डिक्की से लाखों रुपए के गहने चोरी कर लिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। घटना गुरुवार देर शाम तकरीबन 8 बजे की बताई जा रही है। पीड़ित दुकानदार और रामपुर दयाल निवासी सुरेश शाह के पुत्र राजा कुमार ने बताया कि बरियारपुर चौक पर उनका सोनी ज्वेलर्स और बर्तन भंडार दुकान है। हर रोज की तरह वो गुरुवार शाम को दुकान बंद करने के साथ साथ गहने से भरा बैग दुकान के समीप लगी मोटरसाइकिल की डिक्की में रख गए थे। इसी क्रम में किसी ने डिक्की खोलकर गहने का बैग गायब कर दिया। डिक्की खुला और बैग गायब देख दुकानदार बदहवास हो गया। आसपास के लोगों के पूछने पर कुछ पता नहीं चला। दुकानदार ने बताया कि गायब बैग में तकरीबन 5 और 10 लाख के बीच के जेवरात थे। इसकी सूचना पर मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर दलबल के साथ पहुंची पेयर थाना पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन की। पीड़ित दुकानदार से घटना की जानकारी ली। इधर इस मामले में पेयर थानाध्यक्ष पंकज यादव ने बताया कि आवश्यक छानबीन की जा रही है। पीड़ित द्वारा लिखित आवेदन मिलने पर उसके अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी। पापा के टिक्की में सामान रखने आए, पापा की गाड़ी की टिक्की में। तो बाद हम अपना गाड़ी लेकर चले गए थोड़ा आगे, बस एक कदम आगे वहाँ पे पिस्तल था दुकान में, एक बड़ा वो अपना गाड़ी में बांधने लगे। एक साइड से बांधने लगे थे, टिक्की खोला हुआ देखे तो पापा को बोला तो पापा रोने लगे। बस इतना ही हुआ। तो बाद हार्डवेयर वाला दुकान है बगल में, उसको गए बोला तो वो कहा कि हम नहीं लिए। और तो कितना का सामान था उसमें? सामान तो हमको याद नहीं है, तो ये 5-7 लाख रुपया का था। क्या क्या सामान था उसमें? सामान जेवर था, पूरा जेवर था। क्या नाम हुआ आपका? हमका राजा कुमार। दुकान कहाँ पे है आपका? बरियारपुर चौक। बरियारपुर चौक पर। क्या नाम है दुकान का? सोनी जेवर संबंधन वाला। अच्छा, कब की घटना है? ये अभी 10 मिनट पहले की है। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? राजा कुमार। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। खबर राजगढ़ से, जहां पडालिया माता स्थित मास्टरमाइंड कोचिंग क्लासेस ने सत्र 2023 में माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं और 10वीं की बोर्ड परीक्षा में संकुल और नगर में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुष्पहार पहनाकर सम्मानित किया। कोचिंग के शिक्षक देवेंद्र ने बताया कि छात्र हरिओम पाल ने कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 94% से ज्यादा अंक हासिल करके पाडालिया माता संकुल में प्रथम स्थान प्राप्त कर नगर और कोचिंग का नाम रोशन किया है। साथ ही अनिकेत ने कक्षा 12वीं में 92% से ज्यादा अंक प्राप्त कर नगर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। छात्रा संतोष नागर ने कक्षा 10वीं में 94% से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। इस अवसर पर कोचिंग के शिक्षक राम बाबू, विनोद, ऐश्वर्या खत्री मैम, छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।